हेलो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और अपने दिनचर्या को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। मेरा नाम नैन्सी है और मैं आज आप सभी के लिए आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि आप लोगों को पढ़ना है उस चीज़ को लेके आ गई हूँ। देखिए, जब आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो ना, या किसी भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, किसी भी फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो, तो आपको बहुत से कन्फ्यूजन्स होते हैं जिसका क्लैरिटी आपको चाहिए होता है कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए आपके जितने भी बुक हैं उसको लेके आ गई हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ लो, जान लो और कोई भी समस्या आपके सामने में ना आए। ठीक है, क्योंकि मैंने भी अपनी स्टडी की है, तो मुझे जब अनेक प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ता था ना, तो मन में यही रहता था कि कोई एक टीचर आ जाए जो मुझे स्टार्टिंग में ही सब कुछ क्लियर कर दे। तो इसी क्लियरिटी को लेके कि आपके बीएड फर्स्ट, यदि आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फिर चाहे आप एमजीकेवीपी कॉलेज में हो, एमजीकेवीपी यूनिवर्सिटी में हो, या उससे अफिलेटेड कॉलेज में हो, जैसे एचसीपीजी हो गया, यूपी कॉलेज हो गया, और आपका सुधाकर महिला पीजी कॉलेज हो गया, धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज हो गया, शेपा कॉलेज हो गया, या उससे अफिलेटेड किसी भी कॉलेज में हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अफिलेटेड किसी भी कॉलेज में हो, जहां से भी मुझे देख रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आप सभी के लिए बहुत, क्योंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में वही बुक चलती है जो बुक सारे अफिलेटेड कॉलेजेस में, मतलब जो बुक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आपकी चलेगी ना, वही बुक सारे अफिलेटेड कॉलेज में भी चलेगी। तो आप सभी बच्चों को घबराना नहीं है और ध्यान से समझना है सिलेबस, क्योंकि एक ही है। यदि आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस से भी मुझे देख रहे हो, मेन कैंपस वाले बच्चे भी मुझे देख रहे हो, तो आपके लिए भी वही बुक है जो कि और बच्चों के लिए है। ठीक है, तो एक एक करके मैं आप लोगों को सारे बुक का ही इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले ये समझ लीजिए, आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में चाहे आप एमएससी के हो, चाहे एमए के हो, चाहे बीए के हो, चाहे बीएससी के हो, चाहे एमकॉम के हो, चाहे एमए के हो, मतलब किसी भी क्राइटेरिया से आपने पढ़ाई कर रखी है, तो आप सभी को एक ही बुक पढ़नी होगी। बीए बीएससी बीकॉम वाले चाहे बच्चे हो, चाहे एमए एमएससी एमकॉम वाले बच्चे हो, तो आपको एक ही बुक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी होगी। यानी कि एक ही प्रकार की बुक सभी बच्चे को पढ़नी होती है। और बुक कितनी होती है, तो टोटल 4 बुक आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी होती है। अब कौन कौन सी बुक, मैं आप लोगों को सारे बुक का नाम भी बताऊंगी, बुक को अपने स्क्रीन पे एक एक करके शो भी करूंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अभी मैं एक एक करके आप लोगों को सारा बुक ही बताती हूँ। एक सेकेंड। ओके, तो जो हमारा पहला बुक रहेगा वो आप चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, दोनों के लिए ही है, तो दोनों ही सुनिएगा। आपका जो पहला बुक है वो है अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिपेक्ष। ठीक है, अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिपेक्ष, इंग्लिश में पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो ये आपका पहला बुक है। आपके स्क्रीन पे भी आपका पहला बुक शो होगा, तो आप देख लीजिए, ये आपका पहला बुक है। फिर दूसरा बुक आपका हो जाएगा, इस बुक को क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए, साइकोलॉजी के अंदर इसको रखा जाता है। ये जो आपका बुक है ना, अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिपेक्ष, पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, तो इस बुक को साइकोलॉजी बुक कहते हैं। ये बुक जो है वो साइकोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, ये आपका पहला बुक हो गया जो कि स्क्रीन पे आपको शो हुआ होगा। अब हम दूसरे बुक की ओर चलते हैं, तो दूसरा बुक आपका होगा शिक्षा के समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिपेक्ष। शिक्षा के समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिपेक्ष, इस बुक को इंग्लिश में कहते हैं पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपका दूसरा बुक है और ये किसके अंतर्गत आता है, पहला वाला साइकोलॉजी के अंतर्गत आया था, दूसरा जो बुक है वो फिलोसफी और साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपका दूसरा बुक हुआ। अब तीसरी बुक की ओर चलते हैं, तो तीसरा जो हमारा बुक है वो है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। ठीक है, तीसरा बुक है आपका, और ये पेडागोगी के अंदर आपका आता है। पेडागोगी एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन बुक आपका आता है। एंड चौथा और लास्ट बुक आपका आ जाएगा लिंग विद्यालय एवं समाज, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो
आपका ये चौथा बुक है लिंग विद्यालय एवं समाज जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो कि आपके स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, तो यही 4 बुक है जो कि आपको, यदि आप MGKVP से हो या उससे अफिलेटेड कॉलेज से हो, तो यही 4 बुक आपको BEd फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। इसी से आपके एग्ज़ाम में आएगा। अब यदि आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट के माध्यम से पूछो, मैं आप लोगों की कमेंट का जवाब दूंगी। ठीक है, और इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़ के अपने BEd फर्स्ट सेमेस्टर की जर्नी को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि BEd फर्स्ट सेमेस्टर की भी शॉर्ट ट्रिक के साथ कंप्लीट स्टडी आप लोगों की करवाई जाएगी। तो हमसे जुड़िए और अपने स्टडी को यहीं से कंप्लीट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।